हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। कुछ इंट्रोडक्शन तो उसमें कुछ ऐसा था नहीं। आज थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद भी सीधे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 देखना, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। थोड़ा बहुत रेसिप्रोकल में बच्चे गलत करते हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे हम कि डिवीज़न कैसे होता है फ्रैक्शंस का, उसके बारे में। देखो, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। क्या? डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर को हम फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना है। होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना। तो होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं? तो होल नंबर क्या होते हैं मेरे? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 टू सो ऑन कहाँ तक जाते रहते हैं मेरे? प्लस इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं। ठीक हो गया। तो होल नंबर ये होता है। अब देखो, होल नंबर को डिवाइड करना है मेरे को फ्रैक्शन से। चलो मैंने होल नंबर लिया, कोई 3 ले लिया मान लो, ठीक हो, और ठीक है, और इसको मेरे को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन ले लिया मैंने 2/3, ठीक है। तो किसी भी होल नंबर को जब मैं फ्रैक्शन से डिवाइड करता हूँ तब क्या होता है, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, देखो डिवाइड का साइन है ना, तो इसके लिए बदले आ जाएगा किसका साइन? मल्टीप्लाई का साइन। ध्यान से देखना, डिवाइड के साइन के बदले क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन तुम्हें 2 न्यूमिनेटर में दिख रहा है, 3 डिनोमिनेटर में ना, इसका उल्टा कर दो। क्या उल्टा करोगे? देखो, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आया समझ? ठीक है। तो ये लिया मैंने एग्जाम्पल, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9/2। तो 3 को जब तुम 2/3 से डिवाइड करोगे तो 9/2 आएगा। और इस उल्टा करने को, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम उल्टा करते हैं, जब उसका अपोजिट करते हैं, तो वो क्या बन, उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। इसको क्या कहूँगा मैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। तो 3/2 किसका रेसिप्रोकल है? 2/3 का। तो ऐसे करते हैं किसी भी होल नंबर को, किससे डिवाइड? फ्रैक्शन से डिवाइड। देखो इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आगे अब आता है डिवीज़न ऑफ देखो, होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन था ना, अब मैं करूँगा फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं? तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर में क्या करते हैं? फ्रैक्शन लेंगे, कोई फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं 2/3 ले लेता हूँ, ठीक है। 2/3 ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई होल नंबर है ना, होल नंबर से कैसे डिवाइड करूँगा? होल नंबर ले लो 3, ठीक हो गया। वही चीज़ है जैसा हमने ऊपर किया। क्या करेंगे? 2/3 को वैसे का वैसा ही लिखोगे। अब क्या करोगे? डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं होता है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ? 1 लिखता हूँ ना। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे अगर 3/1 का, तो क्या हो जाएगा? वो 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, जो कि होता है 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। तो फ्रैक्शन को जब आप होल नंबर से डिवाइड करते हो तो ये होता है उसमें, ठीक है। होल नंबर 3 था, अब 3 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने वैसे समझाने के लिए 1 लिख दिया। फिर 3 का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, और जब भी रेसिप्रोकल होगा तो किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन कब आएगा? जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कितने आसान आसान से कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है बहुत। देखो 2/3 लिया मैंने पहला फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा जो फ्रैक्शन लिया वो मैंने ले लिया, वो क्या ले लें? ठीक है, 4/3 ले लें। चलो 4/3 ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं? सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी। 2/3 को वैसे का वैसा ही लिखोगे। डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का, और इसका रेसिप्रोकल कर दो इस फ्रैक्शन का। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 4/3 था ना, इसके बदले आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब क्या करोगे? देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये क्या आएगा? 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4,
टू 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना होता है 1/। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतने ही कॉन्सेप्ट थे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 2.4। चलो एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 12 डिवाइडेड बाई 3/4। क्या 12 डिवाइडेड बाई 3/4। देखो 12 एक होल नंबर होता है, 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो डिवाइड अ फ्रैक्शन बाई अ होल नंबर बोल रहा है। ठीक है, डिवाइड अ होल नंबर बाई अ फ्रैक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिवाइड अ होल नंबर। देखो होल नंबर को तुम्हें फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखना, 12 को 12 का जैसा वैसा ही लिखेंगे। अच्छा, डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और इसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो 3/4 था, इसका कर दोगे 4/3। अब कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा इसका आंसर। आया समझ। ठीक है, देखो कितने छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा वाला करते हैं हम। 14 डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5/6 था, इसको मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दो 6/5। ठीक हो गया, कटेगा, कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 14 6 जा 6 4 जा 24, 2 गया 6 1 जा 6, 84 हो जाता है। ठीक है, 14 6 जा 84/5, 84/5 आ रहा है। अच्छा, अब क्या करोगे, 84/5 को किस में कन्वर्ट कर दो, होल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने तो उसको होल में कन्वर्ट कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। चलो 5 का 5 लिखो, 1 5 1 जा 5, नीचे आएगा 3 और ये आएगा 34 आ जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। देखो पिछली वीडियोस देख लेना इसके लिए अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, वहाँ मैंने बहुत बताए हैं ऐसे क्वेश्चन, डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है, क्वेश्चन बीच में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो 16 होल 4/5 आ गया इसका आंसर। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन उतारते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 8 डिवाइडेड बाई 7/3। 8 डिवाइडेड बाई 7/3। देखो इसको भी यहीं पे अब ऐसा करते जाते हैं। हाँ, 8 डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 8 डिवाइडेड है ना, डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 7/3 का उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा 3/7। तो 8 3 जा कितना होता है 24/7। देखो आंसर शीट में देखा मैंने, तो आंसर शीट में इसके आंसर फ्रैक्शन के तौर पे ही दिए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ही दे रखे हैं। तो अब इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर तो है, होल में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आंसर शीट में सिंपल दे रखे हैं तो हम भी सिंपली करेंगे इसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी 84/5 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। चलो फोर्थ क्वेश्चन जो है 4 डिवाइडेड बाई 8/3 है। ये भी आसान है। देखो 4 डिवाइडेड बाई 8/3, डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो 8/3 का, 8/3 का उल्टा करोगे क्या आएगा 3/8 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, जो कि कितना होता है मेरा 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3/2 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3। यानी कि होल नंबर को किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट कर दो। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो डिवाइड का डिवाइड ही रखते हैं अभी हम, क्योंकि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, फिर ऐड कर देना 1। कैसे, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या हो जाता है 7 हो जाता है। और डिनोमिनेटर कितना है इसका 3 है ना, तो 3 का 3 रखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जैसे 3/4 था, 3/4 था ना, इस टाइप के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको मैं कहता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब वही स्टेप जो ऊपर कर रहे थे हम, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसका क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 3/7 आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ गया 9/7। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट सिक्स्थ पार्ट है, 5 डिवाइडेड बाई 3 होल 4/7।
7। देखो वही क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कौन से फ्रैक्शन में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। अच्छा, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन का कभी भी अगर कन्वर्ट होते हैं तो वो हमेशा इम्प्रॉपर ही बनते हैं, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये हमेशा किस फॉर्म में आएंगे? न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। देखो कैसे, डिवाइड का डिवाइड लिखोगे, 7 मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 7 3 जा 21, 21 में फिर कितना ऐड कर दोगे? 4 ऐड कर दोगे, तो 25 अपॉन क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम रहता है, 7 ही रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 3 था डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 7 ही आएगा। अच्छा, अब डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसका कर दो रेसिप्रोकल, ये 25/7, तो ये क्या आ जाएगा? 7/25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 7 1 जा हो जाता है 7/5। खत्म। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट इधर कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, इन जितने भी फ्रैक्शन है, अभी पार्ट है नीचे कराऊंगा, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, उनका रेसिप्रोकल करना है सबसे पहले। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद फिर उनको क्लासीफाई करना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर्स में। ठीक हो गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले सुन लो, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। देखो, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 टू सो 1 चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक का। ठीक है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, ये वाले नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये इन्हीं को मैं क्या कहता हूँ? होल नंबर्स कहता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट जो है उसका, उसमें देखते हैं। ठीक है, चलो, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 3/7। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल क्या लिखोगे इसका? रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7/3। अच्छा, अब 7/3 आ गया ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अब ये आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या क्या है? होल नंबर है। तो क्या आया रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा? रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा आया, ये हमें क्या पता चला? ये क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। तो मैंने बोला न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कौन सा फ्रैक्शन का टाइप हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है? 5/8। तो 5/8 का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो कितना आएगा? देखना, रेसिप्रोकल करने के बाद उसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर के बदले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बदले न्यूमरेटर, तो इसका उल्टा कर दो, 8 को ऊपर 5 को नीचे, तो 8/5 आ जाएगा। अच्छा, अभी भी देखो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये फिर दोबारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी क्या है तुम्हारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 9/7। 9/7, देखो इसका उल्टा करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना उसको। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखना, ये क्या बन जाएगा? 9/7 था, इसको ऊपर इसको नीचे भेज दो, ये कितना हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। और ये अब देखो, न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया मेरा? बड़ा हो गया। तो न्यूमरेटर अगर मेरा कभी भी छोटा हो, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कभी भी अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे, याद कर लेना इनको। ठीक है, चौथा जो पार्ट है मेरा, चौथा पार्ट है 6/5। 6/5 का भी रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा? 6/5 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 6/5 का रेसिप्रोकल इसको ऊपर इसको नीचे भेज दोगे तो कितना आएगा? 5/6 आएगा। अच्छा, अब देखो दोबारा से, ये न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या आ गया? बड़ा आ गया, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट हो गया, बहुत आसान है, देखो ये एक्सरसाइज आसान है। पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, वो है 12/7। 12/7 का भी रेसिप्रोकल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 12/7 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 7/12 आ जाएगा। देखो इसका, उसको ऊपर भेज दो, उसको नीचे, तो 7/12 आएगा। अब 7 क्या है? 7 छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो छोटा बड़ा, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन। ठीक है, दोबारा से ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 3 के 3 प्रॉपर फ्रैक्शन ही है अभी तक का। अच्छा, आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट है तुम्हारा 1/8। ध्यान से देखना ये वाला 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 8/1 बनना चाहिए नहीं। इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो 8/1। 8/1 को मैं 8 भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या आ गया, मेरा होल नंबर आ गया। देखो मैंने बोला था ना 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो 8 आ रहा है, होल नंबर कहते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो गए प्लस इन्फिनिटी तक खत्म होने वाले नंबर्स को मैं होल नंबर्स कहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट देखना। अगला पार्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट है 1/11। ठीक है, 7th पार्ट क्या है मेरा, 1/11। 1/11 का क्या कर दूंगा मैं, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इसका रेसिप्रोकल भी कितना आएगा, 11/1 आएगा। उल्टा कर दो, 1 को नीचे भेज दो, 11 को ऊपर, तो ये कितना आएगा 11/1। 11/1 को मैं क्या लिखता हूँ, 11 ही लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, 11 ही लिखता हूँ। तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से 11 लिखूंगा। अब ये कितना आएगा, होल नंबर ही बनेगा। फिर ये बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कौन सा होल नंबर है और कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके आगे तक चलने वाले नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ, होल नंबर्स कहता हूँ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ये मेरा 7/3 को मेरे को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड 7/3 बाई 2, यानी कि 7/3 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। 7/3 फ्रैक्शन है और 2 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, देखना। कोई नहीं, वही है प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी, वही प्रोसेस है। ठीक है, देखो 7/3 को 7/3 लिखोगे। अच्छा, 2 के नीचे कुछ नहीं है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो होल नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो उसके नीचे आप क्या डाल दोगे, 1 डाल देना। ठीक है, तो 7/3 डिवाइडेड बाई, अब क्या बन गया, 2/1, जिसको 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है मेरा। ठीक है, तो अब 7/3 को क्या लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे। डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा डिवाइड के बदले, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो कैसा होगा, 2/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो कट रहा है कुछ, 7 से 2 नहीं कटेगा, ना ही 3 से 7 कटता, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 7 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यही था मेरा। ठीक है, कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो कितना आसान है। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, सेकंड पार्ट भी ये जो क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन को जो हमें होल नंबर से ही डिवाइड करना है सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो, चाहे प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर। ठीक है, ये देखो ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इसको मेरे को डिवाइड करना है 5 से करना है डिवाइड। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 4/9 ऐसा ही लिखोगे। डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 को ऊपर 5 को नीचे, तो 1/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, 9 से 4 तो नहीं जाता, ना ही 5 से 4 जाता, तो ये कितना हो जाएगा, 4/9, 5 45 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट क्या है, 6/13 डिवाइडेड बाई 7। 6/13 को मैं 7 से डिवाइड कैसे करूँगा, वही है, ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोबारा 6/13 को वैसे का वैसा ही लिखोगे, 7 के नीचे कुछ नहीं डालोगे, 7 के नीचे क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 डाल दिया मैंने। अब देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल 1/7 कर देना इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6/13 7 जा कितना होता है, 91 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फोर्थ वाला करते हैं। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है इस बार आपको, 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको, इस वाले फ्रैक्शन को, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखना, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा, सबसे कैसे कन्वर्ट करते हैं देखना। 3 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 12 में 1 ऐड कर दोगे 13, तो 13 ऐसा ही रहेगा। देखो डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। 3 इसका डिनोमिनेटर था, इसका भी डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3। डिवाइडेड बाई क्या बचा, ये 3 था ना,
3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या कर दोगे, 13/3 को वैसा ही लिखोगे। अब डिवाइड का साइन था, इसके बदले क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 13 1 जा 13, देखो कटता नहीं है तभी 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। ठीक हो गया कंप्लीट। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरा, फिफ्थ पार्ट है 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे, इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर को वैसा ही रखो और 2 3 जा 6 + 1 7/2 डिवाइडेड बाई 4 का क्या करोगे, 4 के नीचे कुछ नहीं डालोगे तो 1 डाल देना। अच्छा, अब 7/2 ऐसा ही लिखोगे, डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 7/4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट करो, सिक्स्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट कैसे होगा, 4 होल 3/7 है डिवाइडेड बाई 7 है। ठीक है, तो 4 होल 3/7 को मेरे को 7 से डिवाइड करना है। देखो क्या करोगे, थोड़ा अजीब हो गया है देखना। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, फिर प्लस कर देना। तो इसके बाद क्या होगा, 7 4 डिनोमिनेटर को वैसा ही रखो, 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करोगे 31 आ जाएगा। 31 डिवाइडेड बाई, अब देखो डिवाइड का अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे ये पे सॉल्व कर दूंगा। 31/7 डिवाइडेड बाई क्या है, 7 है ना, 7 के नीचे क्या डाल दोगे, 1। कुछ नहीं था इसके नीचे तो 1 डाल दिया मैंने। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, बस डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/7 लिख दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, ये कितना होगा, 7 7 जा 49, 31 1 जा 31। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा कंप्लीट। 6 पार्ट थे इसमें। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, देखना ध्यान से। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अभी तक हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने किया था फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे। अभी तक हम फ्रैक्शन को होल नंबर से। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, वो वाले क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने वाले क्वेश्चन है, देखना ध्यान से क्या करेंगे। 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, वही मेथड है। 2/5 को वैसे का वैसा ही लिखोगे, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का 2/1। ठीक है, 2/1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये देखो कटता कुछ नहीं है इसमें, 5 से 2 भी नहीं कटेगा, 5 से 3 ये भी नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड वाला पार्ट देखना। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 4/9 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखना। 4/9 ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन और इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर इसको नीचे भेज दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, देखो 2 से 4 कट सकता है मेरा और 3 से 9 कट सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये क्या बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/, ये 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 3 है यहाँ पे, देखो 3 3 जा 9 काटा तो 3 आएगा और इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट हो गए हमारे। तीसरा पार्ट करेंगे अब हम। थर्ड पार्ट देखो ये भी आसान है, 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, वही है 3/7 को वैसे का वैसा ही लिखोगे। डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये 8/7 का रेसिप्रोकल कर दो, 8 को नीचे भेज दो 7 को ऊपर, तो ये 7/8 हो जाएगा। 7 से काट दो इसको, अब देखो 7 और 7 कट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो ये क्या बचा, अब 3/1, ये देखो 3 के नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। ये 1 कहाँ से आए, यहाँ पे काट के। तो ये कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 1 8 जा 8। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या देखना, 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। देखो इसको मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर देना। तो 3 2 जा 6 + 1 7। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या था इसका, 3 था, वैसे का वैसा ही लिखोगे। 3 2 जा 6 में +1 करोगे 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3/5। अब क्या करोगे, 7/3 को वैसे का वैसा ही लिखोगे। डिवाइड के बदले आ जाएगा डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन और इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5/3 आएगा तो ये कितना बन जाएगा, देखना ध्यान से। देखो कुछ कट नहीं रहा है, तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। देखो कुछ नहीं कट रहा था तो सीधे सीधे आंसर कर दिया मैंने। फिफ्थ पार्ट करेंगे अब। फिफ्थ पार्ट क्या देखना,
फिफ्थ पार्ट है आपका 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। तो 3 होल 1/2 को 8/3 से डिवाइड कैसे करोगे देखना ध्यान से। इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 3 जा 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है। ठीक है, 2 3 जा 6 + 1 आ जाएगा 7, और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। ठीक है, ऊपर का जैसे ही लग रहा था ना, तब कंफ्यूजन हो गया। ये 3 है लेकिन इसका डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, तो 2 3 जा 6 + 1 7, तो 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3 है। ठीक है, 8/3 को वैसे का वैसा ही लिखोगे। अब देखो डिवाइड के बदले किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 8/3 का क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे 3/8 लिख दोगे। ठीक है, तो 7, अब क्या करोगे इसका, अब देखो कट रहा है तो कुछ देख लो, 7 3 2 8 कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या कर दोगे, 7 3 जा 21, 2 8 जा 16, तो इसका कितना आंसर आ गया, 21/16। ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है आपका 2/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/2। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो, किसी भी फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देखो ये फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर कर रहे थे। ठीक है, ऊपर ये इधर था तो अब ये इधर आ गया। 2/5 का वैसे को वैसे का वैसा ही लिखोगे, डिवाइड का साइन भी ऐसा ही लिखो, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखना, डिनोमिनेटर 2 ही रहता है, सेम डिनोमिनेटर रहता है, 2 1 जा 2 + 1 3, तो 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करोगे, 2/5 को वैसे का वैसा ही लिखोगे, और देखो डिवाइड के बदले किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 5 3 जा 15, कुछ कट नहीं रहा था तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, लास्ट के 2 पार्ट जो है अब क्या है वो देखना। लास्ट के 2 पार्ट है आपके। सेवन्थ पार्ट जो है, सेवन्थ पार्ट है 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखना क्या करेंगे, देखो 5 3 जा 15 + 1 16, तो डिनोमिनेटर वैसा ही रखो 5, और 5 3 जा 15 + 1 16/5 हो गया। डिवाइडेड बाई, इसको भी कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर क्या है 3 है ना, तो 3 ऐसे ही उतार दो, 3 1 जा 3 + 2 6, तो कितना, 3 1 जा 3 + 2 5 आएगा। हाँ, तो 16/5 डिवाइडेड बाई क्या बन गया, 5/3। बस कुछ नहीं, अब रेसिप्रोकली करना है। ठीक है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, और इसका रेसिप्रोकल करोगे, कितना आएगा 3/5। ठीक है, तो अब ये कितना होता है, 16 3 जा हो जाएगा 48, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो लास्ट पार्ट जो है इसका, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी टाइप का है। 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, फिर डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर इसका भी 5 है, तो इसको भी 5 ऐसा ही लिख लो, और इसका भी 5 था डिनोमिनेटर, ऐसा ही लिख लो, डिवाइड का साइन लगा दो बीच में। अब 2 5 जा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 5 1 जा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 11/5, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो ये कितना आ जाएगा 11/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो ये कितना आएगा 11 1 जा 11, और 6 1 जा 6। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, जितने भी थे मैंने करवा दिए सब। ठीक है, तो 1 2 3 4 जितने क्वेश्चन थे इसमें, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन इसमें हो गए कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।